हेलो दोस्तों, टूनी चिड़िया और उसके परिवार की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को एक लाइक करें। नदी के किनारे चंपावन नाम का एक जंगल था और उस जंगल के सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इसी जंगल में टुनटुनी नाम की भी एक चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही मेहनती थी। वह अपना काम खुद से ही किया करती थी। जब से उसके पति की मृत्यु हुई थी, वह अपना दाना पानी खुद ही से इकट्ठा किया करती थी। सर्दियों का मौसम नज़दीक था और मौसम की सूचना देने वाले पक्षी ने भी कह दिया था कि इस बार की ठंडी हर बार से बहुत ही अधिक पड़ने वाली है। इसके लिए सभी पक्षी आज से ही तैयार हो जाएं और अपने अपने घोंसले को मजबूत कर लें और अपने लिए दाना पानी भी इकट्ठा करके रखें, नहीं तो ठंड से उनकी मौत भी हो सकती है। बहुत से पक्षी मौसम सूचक पक्षी के बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन टुनटुनी चिड़िया भविष्य में आने वाले संकट के लिए अभी से ही अपनी तैयारी करना शुरू कर देती है। वह बाकी सभी पंछियों से भी कहती है, अरे मीनू बहन, कौवा भैया, आप लोग भी मेरे साथ घर को पक्का करने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने चलिए। तो मीनू कहती है, अरे हमें लकड़ियाँ ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठंड तो हर बार आती है, हर बार भी तो हम ठंड का सामना करते ही हैं। इस बार ऐसा क्या हो जाएगा? कौवा भी मीनू चिड़िया की बात का समर्थन करते हुए कहता है, अरे हाँ, तुम्हें जाना है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे फालतू में अपना समय बर्बाद करने। टुनटुनी चिड़िया लकड़ी ढूंढने जा ही रही थी कि रास्ते में उसे कालू कौवा आराम करता हुआ दिखता है। वह उसे भी कहती है, अरे कालू भैया, आप भी मेरे साथ घर को पक्का करने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने चलिए। तो कालू कौवा भी उसे बाकी पंछियों की तरह ही आने से मना कर देता है। तो टुनटुनी चिड़िया अकेले ही अपने घोंसले को मजबूत करने में लग जाती है। घोंसले का काम खत्म होने के बाद वह अपने लिए अनाज इकट्ठा करने लगती है। भविष्य की चिंता करते हुए वो कुछ अधिक अनाज ही अपने साथ घर ले जाती है। मौसम सूचक की सूचना सही होती है और रात से ही बर्फ पड़ने लग जाती है और ठंड एकदम से ही बहुत अधिक बढ़ जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर आराम कर रही होती है कि तभी कालू कौवा उसके घर आ पहुंचता है। वह आते ही कहता है, अरे टुनटुनी, जल्दी दरवाज़ा खोलो वरना मैं ठंड से बाहर ही मर जाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया उसे अपने घर के अंदर बुलाती है। कौवा कहता है, अरे बहन, तुमने ठीक कहा था, ठंड तो बहुत तेज बढ़ गई है और मैंने अपने घोंसले को भी मजबूत नहीं किया था। अगर ऐसे ही रहा तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। तो क्या मैं आज की रात तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? कल मैं अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढने सुबह सुबह ही निकल जाऊंगा। तो टुनटुनी कहती है, ठीक है कौवा भैया, और दोनों सो जाते हैं। कौवे को भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र घर में रखे हुए गेहूं के दानों पर पड़ती है। वह सोचता है, पेट भरने के लिए इससे अच्छा और क्या मौका होगा, और वह तुरंत ही वहां पहुंचता है और टुनटुनी को सोता देख सोचता है, अच्छा है यहाँ सो रही है, अब मैं इसके दाने आराम से खा सकता हूँ। और गेहूं के दाने पेट भर के खा जाता है और खाकर वहीं सो जाता है। टुनटुनी जब सुबह उठती है तब कौवा वहाँ नहीं रहता है। वह सोचती है, जरूर कालू भैया अपने घर के लिए लकड़ियाँ ढूंढने चले गए होंगे। उसकी नज़र घर में रखे गेहूं के दानों पर नहीं पड़ती। इधर बाहर की सभी पक्षियां भी
अपने घर को मजबूत करने के लिए लकड़ियाँ ढूंढने जाने का बात करती है। मिट्टू तोता भी अपनी पत्नी से कहता है, अरे कल जितनी ठंड तो मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। अगर हमें ठंड से बचना है तो हमें भी अपना घोंसला टुनटुनी की तरह ही मजबूत कर लेना चाहिए। और वे लोग भी लकड़ियाँ ढूंढने जाने लगते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया भी जब कालू कौवे के घर के बाहर से जा रही होती है तो वह देखती है कि कालू कौवा अभी भी बड़े ही आराम से सो रहा है। तो वह कालू कौवे को कहती है, अरे कालू भैया, आपको लकड़ियाँ ढूंढने जाना था ना, और आप तो यहीं पे सो रहे हैं। तो कालू कहता है, ऐ चिड़िया, तो अपने काम से काम रख, मैं अपना खुद देख लूँगा। कालू के ऐसा कहते ही टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ चलती है। इधर कालू की नज़र टुनटुनी चिड़िया के नए घोंसले पर थी। वह सोचता है, मैं जल्दी से इसके आने से पहले इसके घोंसले को हथिया लेता हूँ। इससे मुझे मेहनत भी नहीं करनी होगी और मुझे ठंड से बचाव भी मिल जाएगा। और वह तुरंत ही टुनटुनी चिड़िया के घर उड़ने लगता है और अंदर से दरवाजे को भी बंद कर लेता है। इधर सुबह से शाम हो जाती है और कालू कौवा अभी भी टुनटुनी चिड़िया के घर के अंदर ही छुपा होता है। शाम ढलते ही टुनटुनी चिड़िया अपने घर वापस आती है तो वह देखती है कि उसका घर अंदर से बंद है। वह सोचती है, अरे मैंने तो घर को बाहर से बंद किया था, तो फिर यह अंदर से कैसे बंद हो गया? वह दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाती है तो अंदर से कालू कौवा कहता है, अरे ए चिड़िया, चली जा मेरे घर के बाहर से, मुझे परेशान मत कर। तो टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है कि कालू ने उसके घर को हथिया लिया है। वह उड़ते हुए अपने पास के तोता चाचा के घर पहुंचती है और दरवाज़ा को खटखटाती है। दरवाजे को खटखटाते ही तोता चाचा बाहर आते हैं और टुनटुनी से कहते हैं, अरे टुनटुनी बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, नहीं चाचा, एक बदमाश कौवे ने मेरे घर को हथिया लिया है और इतनी ठंड में मैं कहाँ जाऊँ, इसीलिए मैं आपके घर आ गई। तो तोता चाचा कहते हैं, ठीक है बेटा, तुम मेरे ही घर आज रुक जाओ, मैं अपने दोस्त के घर चला जाऊंगा। और टुनटुनी चिड़िया अपने चाचा के घर सो जाती है। इधर रात में ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण एक भालू पागल हो जाता है। वह इधर उधर दौड़ने लगता है और दौड़ता हुआ वह टुनटुनी चिड़िया के घर को धक्का मार देता है जिसमें कौवा सो रहा था। धक्का लगते ही उसका घर ज़मीन पर नीचे आ गिरता है और ज़मीन पर घर के गिरते ही कौवे की मौत हो जाती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भी हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद करता है, हमें उनका एहसान कभी भूलना नहीं चाहिए।